हेलो। तो क्या होती सारा और क्या चलता है स्टडी। उम्मीद है बढ़िया तरह से पढ़ने लग रहा होगा। तो अभी दोपहर तो नहीं, शाम का 4:18 हो रही है। तो आज वीडियो बनाऊँ मैं। तो आज एक बुक के बारे में थाने बताऊँगा। इतने पूछो भी मैथ की कौन सी है, साइंस की कौन सी है। तो अभी मैं लगभग पीछे दो किताबों रिव्यू थाने करवा दी है। तो आज मैं ले गया हूँ साइंस की एक बुक है जो इजी साइंस है, साजिद सरगी इजी साइंस बुक है। तो बेमा NCERT है, RBSC है, PYQ है, यानी बढ़िया बढ़िया मैटर छाप रखे, मतलब बढ़िया तरह लिख रखे चीज़ा। और एक बेस्ट बुक है, यानी ट्रेंडिंग में चला हुआ बुक इजी साइंस की है और साजिद सर की। तो मेरे दोस्त ले गए वह किताब, और मात्र 300 रुपये की किताब है वह। तो आज वह किताब मैं देखी है, तो सोचो भी थार खातर वीडियो बना दूँ बेबे किया मैटर दे रखे है भी। कई किताबों में तो मैटर इतना हार्ड हुआ है, या टाइपिंग राइटिंग इसी हुआ है छापेड़ी भी, अपना इंटरेस्ट कौन बना बीमा। तो कंटेंट इस होना चाहिए जिसका अपना इंटरेस्ट बने, पढ़ने में बढ़िया लगे भी, अपने चीज़ में जी लगे नहीं, वही काम बढ़िया उसका हुआ अपना। तो आजकल बढ़िया बढ़िया कंटेंट, बढ़िया टीचर अपनी मतलब अपना इंटरेस्ट देखे, अपने आप किया की चीज़ ने सरल तरीकों याद कर सका, बे चीज़ ने देखी आजकल चीज़ बनाना रहे, नोट्स बनाना रहे। तो बे हिसाब में बहुत अच्छी किताब लिखेड़ी है वह साजिद सर की है। पूरा वीडियो था रिव्यू करवा दी मैं थाने। और अगर थारकन कोई और बुक है तो बेन थे पढ़ो भी, कोई सिखवाड़ की है, उत्कर्ष की है, RBD की है, दक्ष की है, जो भी अब थे पढ़ो। अगर नए नहीं तो थे ले गया उसको किताब। और बाकी कन्फ्यूज़न बना रही हो भी किताब मेरे को कौन नहीं, या फिर ले आऊँ दूसरे ले आऊँ, ज़्यादा किताब इकट्ठी ना करियो। ये ना भी मैथ की दो तीन किताबें पढ़ने ला रहे हो, साइंस की दो तीन किताबें ना, एक किताब हरकन है नहीं, जो भी है फिलहाल भाई पढ़ो बस। थाने में चीज़ दिखाइए भी, अगर नए नहीं हरकन तो थी ले गया उसको भी, हम कंटेंट की शौक है क्या लिखे हो हम वो की खास बात है, बात चीज़ बताइए। बाकी मेरे पास अभी तक कुछ सब्जेक्ट की किताबें को नहीं, तो जी मैं किताबें ले गया हूँ, पहचान सारी रिव्यू करवा दी मैं दिखा दी मैं था। और अभी शाम को टाइम हो रहा है, गर्मी इतनी ज़्यादा है, और रूम बारह ही हूँ मैं, यहाँ हॉस्टल में हूँ PG में। तो रूम में दोस्त सुनती है, तो सोचे आज वीडियो बनाऊँ। तो अभी लाइब्रेरी जाऊँगा मैं। लाइब्रेरी में डेली जो टेस्ट वो शेड्यूल है वो फॉलो करना नहीं चल रहा है। और जो टॉपिक जी हाँ इंग्लिश है, साइंस है, जो टॉपिक समझ में नहीं, यानी काफ़ी पहला पढ़े हुए मेरे बेंगी मैं यूट्यूब पर भी क्लास लगा लूँ, या फिर नोट्स पढ़ लिया, किताबें जियाँ जीके हुआ है तो दिशा की किताब में पढ़ लिया। यानी जो टॉपिक था दौरों लगा कठिन लगे नहीं, तो बेन चीज़ को थी यूट्यूब पर सोल्यूशन देखे करो, या ना सोचो करो भी यूट्यूब पर क्लास लगाओ, टाइम जो ना कॉन्सेप्ट तैयार होना चाहिए अपने, चाहे यूट्यूब में पढ़ो या फिर क्यों समझो, या फिर कोई गाइड में पढ़ो, नोट्स में पढ़ो, कठू अपने वह चीज़ याद होनी चाहिए, चाहे आप कठू ही करा। तो वही चीज़ को थी वीडियो देख लिया करो। यूट्यूब पर आजकल लगभग फ्री ऑफ कॉस्ट हर क्लास मिल जाएगी, लगभग मिल जाएगी क्लास भी, पूरी डिटेल में नहीं मिलत की है, पर वही चीज़ की एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल जाएगी, या फिर कुछ ना कुछ तो मैटर मिल रहा होगी चीज़ को। और बढ़िया जो टेस्ट ज्वाइन कर रखी थी बैंक शेड्यूल डेली पढ़े करो। और अगर ज्वाइन नहीं कर रखे तो टेस्ट जरूर दो थे, जो भी है पटवारी वीडियो रीट को अगर थे ज्वाइन कर रखे, रीट की तैयारी करना रहे हो प्री या मेंस की, तो टेस्ट एक होना चाहिए अपना एक माध्यम, बैंक अनुसार आप शेड्यूल के अनुसार आप चाल सका पढ़ सका। और बाकी नोट्स वगैरह सब तैयार कर लो अगस्त दिसंबर में पहले, ठीक है। और थाने में मेरा नोट्स है वह भी दिखाया, और टेस्ट सीरीज़ भी दिखाई। और बाकी तो एक बार जो नई किताबें ले गया वहाँ रीट मेंस खातर बढ़िया तरह जो पटवारी एग्ज़ाम हो जो भी बाद में। तो अभी जीके, मैथ और साइंस और कंप्यूटर, ये 4 सब्जेक्ट तो रीट मेंस में भी है, पटवार में भी है, ये 4 सब्जेक्ट चलना रहे। और हाँ एक खास बात और बताऊँ, जो इजी साइंस बुक है जो अभी रिव्यू दिखाऊंगा था ना, वह बुक में ICT को टॉपिक इन अंदर ही दे रखे, और शिक्षण विधि तो को नहीं है अंदर, साइंस की बात अपन लोगों पढ़नी पड़ेगी। अगर शिक्षण विधि और दे देता नहीं सर साजिद सर तो और भी बढ़िया हो जाता, पर कोई बात को नहीं अपन लोगों पढ़ लिया। बाकी अगर थार रीट परी गई है शिक्षण विधि तो भाई एम आएगी, कोई अंतर ज़्यादा अंतर को नहीं, अलग को नहीं, तो भी थी पढ़ इसको। और साइंस का पूरा जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों मैटर है में, और ICT को टॉपिक दे रखे है, और औद्योगिक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को मैटर दे रखे। तो काफ़ी अच्छी बुक है। बाकी थे और भी देख लियो किताबा, और फिक्स एक किताब लिए कोई भी सर की हुआ कोई कोचिंग की हुआ। तो अब चला कोचिंग लाइब्रेरी में चला, और आज टेस्ट सोल्व कराऊँ पटवारी को, जो मैं ऑफलाइन टेस्ट ले गई। तो और बाकी थे कमेंट करियो भी थारी तैयारी किया चले, और नोट्स वगैरह सिलेबस वगैरह कितना होगा थारो, और कौन सी बुक थी ले गया, क्योंकि मैंने भी थारो कुछ रिव्यू फीडबैक चाहिए ताकि मैंने भी पता चले और मैंने भी बताया करो थे। तो कमेंट जरूर करियो, और लाइक शेयर सब्सक्राइब। ओके थैंक यू। अभी आप करांगा साइंस बुक को रिव्यू, ठीक है। तो आज हम देखेंगे विज्ञान की जो तृतीय श्रेणी अध्यापक मुख्य परीक्षा लेवल 2 के लिए बुक है इजी साइंस पब्लिकेशन।
और इसके संपादक है, लेखक है साजिद खान, फाउंडर एंड CEO ऑफ इजी साइंस। तो इस बुक के बारे में देखेंगे हम कि कितना मैटर दिया हुआ है और कितना जो इसमें लिखा हुआ है कि 6 से 12 NCERT, RBSC और PYQ का सार है, अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों है इसमें लेवल 2 के लिए। ठीक है, लेवल 1 के लिए नहीं, लेवल 2 के लिए है। तो ये मात्र 300 रुपये की किताब है, 300 रुपये की। तो चलिए चलते हैं, हम देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पेज है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा तृतीय श्रेणी अध्यापक मुख्य परीक्षा लेवल 2 के लिए साइंस, इजी साइंस, साजिद खान सर। देखो बाकी सभी बुक्स अच्छी होती है, लेकिन ये बुक ट्रेंड में चल रही है। इस बुक में जो लेखक के बारे में उनकी कलम से लिखा हुआ है कुछ प्रिय अभ्यर्थियों के लिए। और इसमें है इंडेक्स, देखो अनुक्रमणिक जो अध्याय का नाम, इसमें जो इंडेक्स दी हुई है पूरे अध्याय का नाम है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के। जैव प्रक्रम, श्वसन, पोषण और परिवहन, और जैव प्रक्रम उत्सर्जन और तंत्रिका तंत्र के बारे में। फिर अंतःस्रावी तंत्र, जीवों में जनन में हार्मोन्स की भूमिका, सूक्ष्म जीवों में फैलने वाले रोग, भोजन के मुख्य अवयव, इनके कमी से होने वाले रोग, संतुलित भोजन। फिर इसमें दिया हुआ है कोशिका संरचना एवं प्रकार्य, उत्तक, पादप उत्तक और सरल और जटिल उत्तक है। जैव प्रक्रम, रासायनिक प्रक्रम है, परमाणु, अणु, मोल संकल्पना और तत्व यौगिक मिश्रण, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया समीकरण और कार्बन के बारे में। फिर अम्ल क्षार और मात्रक एवं मापन जो फिजिक्स के टॉपिक आ गए हैं। गति एवं गति के नियम है, बल एवं बलों के प्रकार है। और देखो इसमें हर टॉपिक को एक अच्छे से एक्सप्लेन भी किया हुआ है। देखो इसमें कि बल का वर्गीकरण है, बलों के प्रकार के बारे में दिया हुआ है, दुर्बल नाभिकीय बल, केपलर के ग्रह गति के नियम, दाब, उत्प्लावकता, आर्किमिडीज के सिद्धांत, कार्य ऊर्जा शक्ति और ध्वनि है, ताप, ऊष्मा है, प्रकाश, विद्युत के बारे में है। फिर है सौरमंडल, चंद्रमा, तारे और सौर परिवार के बारे में सूचना यानी ICT के बारे में भी है। यानी इसमें ICT भी है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, आनुवंशिकता, जंतुओं, पादपों का आर्थिक महत्व, पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, ये थी इनकी इंडेक्स। चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट होता है यहाँ से, जैव प्रक्रम और पोषण के बारे में। तो आप देख सकते हैं कि इसमें डायग्राम जहाँ पे आवश्यक हो वहाँ पे डायग्राम के बारे में, जैसे जटिल है, जटिल को सरल में बदलना, एंजाइम्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, वसा, वसीय अम्ल में टूटता है, लाइपेज, जो लाइपेज इनको वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है, प्रोटीन इन अमीनो अम्ल में। और डायग्राम भी दिया हुआ साथ में। देखो कुछ बुक्स लगभग बुक्स में सभी में कमियां होती है और सभी बुक्स अच्छी होती है, तो कोई दिक्कत नहीं। आप जो भी सिखवाड़ है, जी साइंस है, ई स्माइल है और RBD की बुक्स है, कोई भी बुक आप फॉलो करते हैं कोई दिक्कत नहीं, बस उसको अच्छे से पढ़ो। तो बागड़ी बना लिया वीडियो। तो फिर नेक्स्ट पेज पर देख सको, सारणी भी दे दी है और दांतों के प्रकार है। फिर नेक्स्ट चैप्टर आता है श्वसन के बारे में, रेस्पिरेशन। और मतलब लिखने का तरीका भी अच्छा है, एकदम बढ़िया खुला लिख रखा है वहाँ। और कुछ डायग्राम जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे डायग्राम भी है, जैसे मानव श्वसन तंत्र के बारे में बताया गया तो इसमें ये डायग्राम दे दिया। और पढ़ने में एक इंटरेस्ट होगा, अच्छे से खुले तरीके से लिखा हुआ है इसमें हर पेज पे, और डायग्राम दे रखे हर चीज़ को। फिर है रक्त के बारे में, और रक्त के बारे में जो ये डायग्राम समझा रखा है ब्लड के बारे में। प्रमुख कार्य है, मात्रा है, जैसे जल की मात्रा 90% है, रुधिर दाब, आयतन का नियमन और परिवहन करना। ठीक है, फिर हृदय के बारे में, हृदय का डायग्राम दिया हुआ है। यानी एक अच्छी बुक है ये लगभग, अगर आपके पास ये है तो बढ़िया है, अगर ना है कोई और बुक है तो उस बुक को भी पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखो पुष्प की अनुदैर्ध्य काट, फिर कोशिका संरचना, यानी हर टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है और पढ़ने में इंटरेस्ट होगा इसमें। देखो सारणी वगैरह डायग्राम है। और इसके बाद हाँ, भौतिक एवं रासायनिक केमिस्ट्री आ गई इसमें। केमिस्ट्री में दे रखा है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के बारे में। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार है, अच्छे से समझाया हुआ है इसमें। फिर फिजिक्स के टॉपिक आ जाते हैं, मात्रक एवं मापन फिजिक्स का टॉपिक है ये, इसमें दिया रखा है। देखो बायोलॉजी का जनक अरस्तु है, सबसे पहले प्रयोग किसने किया, लेनमार्क ने किया। और जूलॉजी जनक अरस्तु, और बॉटनी का जनक है थियोफ्रेक्टस।
और एंटोनी लावोजियर रसायन विज्ञान के जनक है। भौतिक विज्ञान के आइजैक न्यूटन है। आधुनिक भौतिक के जनक है अल्बर्ट आइंस्टीन। यानी सभी प्रकार के जो प्रमुख शक है उनके जनक दे रखे हैं। लगभग बुक में मैटर सेम ही है पूरा। फिर दर्पण लेंस के बारे में दे रखा है, प्रिज्म वर्ण विक्षेपण के बारे में, ठीक है। और लेंस सूत्र, दर्पण सूत्र और न्यूमेरिकल के साथ समझाया हुआ है इसमें, फिजिक्स साइंस, नेत्र के बारे में। फिर यानी जहाँ पे आवश्यक हो वहाँ पे डायग्राम भी है। और अगर हमें बुक में डायग्राम मिल जाए कुछ टॉपिक्स में तो समझने में अच्छा रहता है, तरीका अच्छा रहता है। फिर सूक्ष्मदर्शी के बारे में बताया गया इसमें, ठीक है। तो फिर है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, और इससे पहले आईसीटी का भी टॉपिक है। जैसे देखो लाइन प्रिंटर है, यानी कंप्यूटर के बारे में पूरा। तो आईसीटी के लिए अलग बुक नहीं पढ़नी पड़ेगी, यहाँ से आईसीटी शुरू हो जाती है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। तो पूरा कंप्यूटर के बारे में दे रखा है, अलग बुक नहीं लेनी पड़ेगी हमें। कंप्यूटर की पीढ़ियाँ हैं। तो लेवल 2 में जो टॉपिक है उसी के आधार पर बनाएगी ये बुक, ठीक है। और ये इजी साइंस सर का जो टेलीग्राम चैनल का QR कोड है। इस प्रकार ये बुक कंप्लीट होती है। तो काफ़ी अच्छी बुक है, मात्र 300 रुपये की मार्केट में मिली है। बाकी अलग अलग जगह पे अलग अलग रेट होते हैं, कोई 10-20 रुपये कम भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें कितने पेज है देख सकते हैं हम, 362 से 369 पेज है। तो फॉर 3rd ग्रेड एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। ज़्यादा मोटी बुक नहीं है। अगर आपके पास नहीं है तो आप ये ले सकते हैं। अगर कोई और बुक आपके पास सिखवाड़ा RBD है, दक्ष की है, या फिर कलाम की है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बस उस मैटर को पढ़ो। मैंने सिर्फ आप सबके लिए एक रिव्यू दी है, ये बुक कैसी है। और यह बुक मैं कौन ले गया, मेरे दोस्त ले गया है, तो बुक को रिव्यू खातिर वीडियो बनाई। ओके, थैंक यू।